गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संतोष यादव, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज श्री शाह कॉलेज फॉर द डेफ, भावनगर, गुजरात, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच एक्टिविटी लिमिटेशंस, रिहेबिलिटेशंस एंड हैबिलिटेशंस के बारे में मैं आपके बीच में ये एक डिस्कस लेके आया हूं। हम समझेंगे इस वीडियो में कि एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या होती है, यानी व्यक्ति को कार्य करने में कहाँ रुकावटें आती हैं और उसका वसन कैसे करना है, पुनर्वसन कैसे करना है। इस वीडियो में आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमको हमारा क्या ओवरव्यू है। ओवरव्यू के बारे में समझते हैं। ओवरव्यू है, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या है, कि व्यक्ति को कहाँ कहाँ रुकावटें आती हैं कार्य करने में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हैबिलिटेशन क्या है, वसन, जिसको हम वसन कहते हैं। और हम उसके बाद चर्चा करेंगे रिहेबिलिटेशन क्या है, पुनर्वसन। और अंत में चर्चा करेंगे कि जो एक्टिविटी लिमिटेशंस है, हैबिलिटेशन है और रिहेबिलिटेशन में अंतर क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम आईसीएफ के बारे में जानते हैं, आईसीएफ 2001। यह हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है पहचान करने के लिए कि स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग मुद्दे क्या हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हमें क्या क्या समझना है, वो सब हमको यह बताता है आईसीएफ, जो डब्ल्यूएचओ ने दिया हुआ था 2001 में। इससे पहले जो है वो सबसे पहले जो इसका पहला वर्जन जो आया हुआ था, वो पहला वर्जन डब्ल्यूएचओ ने दिया हुआ था एक ट्रायल पर्पज से 1980 में, जिसे आईसीआईडीएच के नाम से जाना गया था, जिसे कहा गया था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। और उसके बाद इसी को आगे बढ़ाने के लिए, इसी को और थोड़ा डिफाइन करने के लिए आईसीएफ आया, जो 2001 में आया। और इसमें हर एक प्रकार की जो डिसेबिलिटी की रेंजेस हैं, जो उसकी डिसेबिलिटी के प्रकार हैं, और उन डिसेबिलिटी की वजह से क्या क्या कार्य करने में रुकावटें आती हैं, कहाँ कहाँ कार्य करने में जो है वो व्यक्ति को समस्या आती है, उन समस्याओं के बारे में एक बड़े व्यापक रूप में इस आईसीएफ में समझाया गया है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये डिसेबिलिटी को किस तरह से पहले रुकावटों के रूप में देखा गया था और उन्हें कुछ जगहों से वंचित किया गया था। आप इस फिगर्स में भी देख सकते हैं। हम चर्चा करेंगे एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या है, यानी कार्य में रुकावटें कहाँ पे, कार्य में कहाँ बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं में कहाँ तक सीमितता है। अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे कि क्रिया सीमितता। तो एक व्यक्ति सीमित कहाँ तक हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो एक्टिविटी लिमिटेशंस है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा जैसे किसी व्यक्ति को कोई अंग या प्रत्यंग अंग जो है वो नुकसानग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसके आधार पर व्यक्ति कार्य करने में अक्षम हो जाता है। पहले कार्य करने में वही सक्षम होता था, अब कार्य करने में अक्षम हो जाता है। तो ऐसे में जैसे किसी व्यक्ति का हाथ अगर नहीं है, तो हाथ ना होने की वजह से व्यक्ति जो है वो हाथ में अगर क्षति हो जाती है, तो हाथ को कार्य करने में जो है वो व्यक्ति अक्षम हो जाता है। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति को सुनाई ना हो, और ये सुनाई में कान अगर व्यक्ति का काम नहीं कर रहा है और कान में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, और इस क्षति की वजह से व्यक्ति जो है वो कार्य करने में या कान को सुनने में अक्षम हो जाता है। तो ऐसे ही कान से सुनने में अक्षमता जो आगे जाकर के एक रुकावट का काम करती है, एक व्यक्ति के लिए जो है वो एक लिमिटेशंस का काम करती है। तो ऐसे ही ये लिमिटेशंस अलग अलग रूप में हो सकते हैं। जैसे लिमिटेशंस हो सकती है देखने में, लिमिटेशंस हो सकती है सुनने में, लिमिटेशंस हो सकती है चलने में, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी भी समस्या का समाधान करने में व्यक्ति जो है वो कार्य में सीमित हो जाता है कि यहीं तक हम कर पाएंगे, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर सुनने में क्षति हो गई, तो सुनने में क्षति हो गई तो वह इतने तक ही सीमित हो जाएगा, इतने तक सुन पाएगा, इसके आगे नहीं सुन पाएगा। चलने में बस इतना ही चल पाएगा, इसके बाद नहीं चल पाएगा। देखने में बस इतने तक ही देख पाएगा, आगे नहीं देख पाएगा। समस्याएं कुछ इतनी ही सॉल्व कर पाएगा जितना वह उसके पास क्षमता है। तो ये एक्टिविटी लिमिटेशंस है। तो इस एक्टिविटी लिमिटेशंस में सुनने में, देखने में, चलने में, ये सब जो है लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। कुछ और हम समझते हैं, इन्हीं लिमिटेशंस के आधार पे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो उसकी डेली की रूटीन है, जो डेली की जो कार्यकलाप हो, उस कार्यकलाप में व्यक्ति अपने कार्यों में
जो कार्यों को करने में वह सक्षम नहीं हो पाता है और उसको सामाजिक रूप से या मनोरंजन रूप में व्यक्ति जो है वो अपने आप को उन जगहों पे नहीं लेके आ पाता है। और ऐसी जगहों पे व्यक्ति को जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर की आवश्यकता पड़ती है और प्रिवेंटिव सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है जो उसे वह चीज को प्रदान करा सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ व्हील चेयर में और देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है तो उसको हियरिंग एड की आवश्यकता पड़ती है लगातार कि वह अपने मनोरंजन को कर सके, अपने सामाजिक में समाज में आ सके, मिल सके। तो ये सब चीजें जो है वो इसको ये इस रिस्ट्रिक्शन को जो ये रुकावटें इस रुकावटों को अपने दिनचर्या की क्रियाकलाप में आने के लिए उन्हें इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब कारण है कि व्यक्ति क्या है वहां तक लिमिट हो जा रहा है। अगर उसको आगे और जाना है, एक लिमिट के बाद अगर व्यक्ति को जाना है तो वहां पे व्यक्ति को इन सब चीजों को सहायक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए यहां तक तो हमने समझा कि जो है वो एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या होती है। एक्टिविटी लिमिटेशंस को अगर हम शॉर्ट में कहें तो एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में पहले उसके पास ब्रॉड एस्पेक्ट्स होता था, अब वह लिमिट हो गया है, वह इतने लिमिट तक ही कार्य कर सकता है। वह कार्य करने के लिए हो सकता है उसकी जो क्षति है वो कान का क्षति या आंखों का क्षति, इनकी वजह से यह लिमिट हो गया है, वह कार्य करने में अब एक जगह तक रुक गया है। अब हम बात करेंगे हैबिलिटेशन की क्या है। हैबिलिटेशन को क्या कहते हैं? हैबिलिटेशन जो है वह रेफर करता है, वह यह कहता है हैबिलिटेशन कि किसी व्यक्ति को जो भी उसकी लिमिटेशंस है उस लिमिटेशंस को वहां तक लेके जाना, जहां तक लिमिटेशंस है उस लिमिटेशंस को उसके पार तक वहां तक पहुंचाना, कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं, कुछ हद तक वहां तक पहुंचाना, इसको वसन करना। यानी वसन मतलब होता है कि कोई व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ चीजों को कर सकता है, उसके अंदर वो क्षमता है, बस उसे हमें बढ़ावा देना है। बढ़ावा देना है, अगर हम उसी उस क्षमता को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वह व्यक्ति जो है उसके कौशल में, उसके कार्य करने की क्षमता में थोड़ा सुधार हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति जो है वो बोलने में अगर सक्षम है, बोलने में हम थोड़े से अगर उसको थेरेपी दे दे तो उस चीज को बोलने लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति त बोलने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, त बोलने में या प बोलने में उसे कहीं समस्या आती है, तो त बोलने की अगर हम थेरेपी दे दें तो व्यक्ति जो है वहां तक चलने लगेगा। एक व्यक्ति हाथों को अगर इतना ही उठा पाता है, अगर हम उसे कहें कि इसको हम थेरेपी दे दें, ये हाथ अभी इतना ही हो रहा है, हम थेरेपी दे दें तो इतना हो जाएगा, तो ये क्या हम इसको जो है हम ये हाथों को पूरा करवा पा रहे हैं। यानी अब वो जो है वो उसको हम उसकी क्षमता को बढ़ा पा रहे हैं। तो क्षमता को बढ़ाना वह कहीं ना कहीं वो जो है वो हैबिलिटेशन को, वसन को जो है वो बताता है। वसन का मतलब तात्पर्य यही है कि चीजें उसके पास हैं, वस्तु है, बस वस्तुओं में थोड़ा सा सुधार कर देना, जहां पे वो लिमिट हो गई है उस लिमिट को थोड़ा सुधार कर देना, उसे कहते हैं वसन। वसन को हम दूसरे रूपों में भी कह सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट को हम किसी थेरेपी के रूप में या किसी बच्चे को थेरेपी के रूप में उसके जो गामक कौशल, उस गामक कौशल को हम एक बढ़ा दें। बच्चा, जैसे मैं कह रहा था कि हाथ अगर इतना ही हो रहा है, इस हाथ को अगर हम पूरा करा दें, हाथ जो है अब इतना ही खुल रहा है, हाथों को अगर हम पूरा खोल दें तो पूरा खुलवाने को जो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, ये एक्टिविटी जो है उसका पूरा करने लगेगा, या उसको पूरा एक कौशल दे देगा। तो ऐसे को कहते हैं कि बच्चा जो है या व्यक्ति जो है वो पूरा काम वो वसन करना। जैसे आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि बच्चे को चल रहा है, चलने को और थोड़ा मोटर स्किल और डेवलप करा देना, ये हैबिलिटेशन कहलाता है। हैबिलिटेशन मतलब होता है कि व्यक्ति के उसी कौशल को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना। चलिए हैबिलिटेशन के एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि कोई सेरेब्रल पॉलिसी वाला बच्चा है, उस सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चे को उसको हम थेरेपी दे करके, उसको फिजिकल थेरेपी दे करके उसे बैठने के लायक बना देना या उसके सीखने के लायक बना देना। जहां बच्चा लिख नहीं पा रहा था, जहां बच्चा बैठ नहीं पा रहा था, अब उसे हम बैठने के योग्य बना दिए। तो बैठने के योग्य उसके पास सब सारा कौशल है, उस कौशल को बस हम उसके लायक बना दे रहे हैं, इसे कहते हैं हैबिलिटेशन। एक आध और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि जैसे कोई बच्चा जिसे आर साउंड, र वाला साउंड जो है, आर वाला साउंड बच्चे को बोलने में समस्या है, तो आर वाले साउंड को हम स्पीच थेरेपी के माध्यम से हम उसको सिखा पा रहे हैं, उसको हम आर जो है वो हम करा पा रहे हैं। बच्चे को किसी प्रकार का यहाँ पे माउथ से कोई समस्या नहीं है, बच्चे को कोई सुनने में समस्या नहीं है, बस बच्चा एक दो साउंड को बच्चा नहीं बोल पा रहा है, एक कौशल को या एक कोई क्षमता को बच्चा नहीं कर पा रहा है, उस क्षमता को एक्सप्लोर करा देना, उसी को कहते हैं हैबिलिटेशन करना, या उसी को कहते हैं वसन करना। वसन मतलब है एग्जिस्ट करती है, उसी एग्जिस्ट को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसको दूसरे रूपों में समझेंगे तो जो वसन है वह क्या करती है, यह वसन जो है वो दोनों रूपों में, जैसे हमने दोनों एग्जांपल देखे, इन दोनों एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं कि जहां पे हमने पहली बात बताई कि थेरेपी दे रहे हैं, दूसरे हम कर रहे हैं आर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें हम दोनों में वसन की बात कर रहे हैं, दोनों को हम उसकी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। तो स्किल्स को बढ़ाना, उसके बच्चे को उस लायक कौशल कर देना, ये कहलाता है क्या, हैबिलिटेशन।
चलिए आइए समझते हैं, थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन के बारे में समझते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वसन। कोई व्यक्ति एक जगह पे पहले था, अब वहां से उस जगह पे उस योग्य नहीं है, उसको उस योग्य फिर से बनाना। यानी कोई व्यक्ति एक जगह पे पहले जहां रह रहा था, उस जगह पे वह उस कार्य को नहीं कर पा रहा है। एक उस कार्यों पे, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूं, यहाँ पे मैं उस कार्यों को नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे यहाँ से इस योग्य बना दिया, या यहाँ रख दिया, या यहीं पे मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं ये सारा काम करने के योग्य हो गया हूँ। इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन, या इसे कहते हैं पुनर्वसन। मैं यहीं बैठा हूं, मैं पहले बैठा हुआ था, पहले मैं उस कार्य को नहीं कर पा रहा था, अब मुझे इसी जगह पे उन सारे चीजों को यहाँ पे व्यवस्था दे दी गई है, थेरेपी के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, या सारी चीजों के माध्यम से, अब मैं उसी कार्य को करने के लिए काबिल हो गया हूँ। तो इस कार्य को जब मैं करने के काबिल हो गया हूं, तो इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन। जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, रिहेबिलिटेशन के और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं अक्सर जगहों पे कि एक बिल्डिंग, एक स्लम एरिया में लोग रहते हैं, उस स्लम एरिया से हम कहीं, उसको स्लम एरिया में उतनी सारी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, खाना नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता है, अच्छे से सैनिटेशन नहीं हो पाता है, वहां पे एजुकेशन नहीं होती, वहां पे चिकित्सा नहीं होती, वहां पे खेलकूद के ग्राउंड नहीं होते हैं। तो ऐसे स्लम एरिया में रहने वाले को एक बिल्डिंग के ऐसे स्थान पे बना देना, उसी स्लम एरिया में बिल्डिंग बना देना, और वहां पे एजुकेशन की व्यवस्था देना, वहां पे बैंकिंग की व्यवस्था दे देना, वहां पे खेलकूद की व्यवस्था दे देना, वहां पे चिकित्सा की व्यवस्था देना, वो सारी व्यवस्थाएं वहीं पे दे देना। तो पहले व्यक्ति वहां पे था, वो सारी सुविधाएं उसको नहीं मिल पा रही थी, वो अपने को एक्सप्लोर नहीं कर पा था, अब वहीं पे वो सारी सुविधाएं मिल पा रही। इसे कहते हैं पुनर्वसन। वसन था, वसन को हमने वापस वो सारी सुविधाओं के साथ में हमने उसको पुनर्वसन कर दिया, यानी वो चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहा है, वो चीजों को वह कर पा रहा है। इसे कहते हैं पुनर्वसन या रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन हम अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति व्हील चेयर में था, व्हील चेयर से उसको ट्रेनिंग दे करके, अब पहले वो व्हील चेयर से चलता था, अब उसे जो है खड़ा होना सिखाया गया, अब उसे जो है वो अब वो अपने से वो सारी बातों को कर पा रहा है। यानी यहाँ पे हम रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो रिहेबिलिटेशन कहता है कि किसी स्किल्स के, किसी क्षमता को, किसी ज्ञान को व्यक्ति को उस चीज में लेके आना। यानी कि वह जो क्षमताएं हैं वो किसी वजह से रुक गई थी, हट गई थी, चली गई थी, किसी बीमारी की वजह से, या किसी दुर्घटना की वजह से, या किसी डिसेबिलिटी की वजह से, वह उन चीजों को, स्किल्स के कौशल को, एबिलिटीज को वह ले नहीं पा रहा था। हमें उस चीज को वापस से गेन कराना, उसको देना, उसको वापस से एकम्प्लिश करा देना, मतलब वह दे देना, वह कहलाता है रिहेबिलिटेशन। जैसे स्ट्रोक की वजह से कोई व्यक्ति वह चल नहीं पा रहा था, या उसको स्ट्रोक होने की वजह से वह उसको चलने में समस्या हो रही थी, अब हमने उसी को दोबारा से गेन करा दिया, उस चीज को जो पहले वो खो चुका था उसको हम दोबारा से लेके आ रहे हैं। इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन। चलिए, आपने इस एग्जांपल के जरिए समझा होगा। एक एग्जांपल के लिए और समझते हैं। एक व्यक्ति जो है पहले वह चल पा रहा था, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक उसके एंकल में उसकी समस्या थी, अब वो फिर से वापस से कर पा रहा है। एक व्यक्ति 30 साल का व्यक्ति है, वह जो है बहुत अच्छा रनर होता है, वह बहुत अच्छी तरह से दौड़ पाता है, और दौड़ने में एक दिन ऐसा होता है कि उसी दौड़ने में उसके जो एंकल है, उसके जो एंकल में, उसके पैर के एंकल में उसे समस्या आ जाती है, इंजरी हो जाती है। अब वह उस इंजरी की वजह से अब अच्छी तरह से वह चल नहीं पा रहा है, अच्छी तरह से वह दौड़ नहीं पा रहा है। अब दौड़ने के लिए, वही चीज करने के लिए उसे किसी लिम्फ की, या फिर किसी की हेल्प की, या फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। इस फिजियोथेरेपी की आवश्यकता की वजह से, या इस फिजियोथेरेपी की मदद से, या फिर इस लिम्फ को लगा करके अब व्यक्ति सेम उसी कार्य को करने के लिए सक्षम हो गया है। इसे कहते हैं, वह पहले जैसा वह करने के लिए सक्षम हो गया, इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन। मतलब क्या कि एक व्यक्ति जो पहले कार्य को नहीं कर पा रहा था, पहले कार्य को कर पा रहा था, किसी वजह से वह वो कार्य को करने में अक्षम हो गया है, अब हम उसी जगह पे फिर से बच्चे को लाकर कर देना, कि वो कार्य को फिर से वापस से करने के लिए सक्षम हो जाए, इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि ऐसी थेरेपी देना, ऐसा एजुकेशन देना, जो जो खोई हुई क्षमता, उस खोई हुई क्षमता को वापस से प्राप्त कर सके। तो हेबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। आप समझ गए होंगे कि हेबिलिटेशन का काम है कि पहले से वो एग्जिस्ट करती है, हमें उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, बढ़ा देना। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन क्या कहता है कि रिहेबिलिटेशन में वह चीज पहले थी, अब खो चुका है, वापस उस चीज को रीगेन करना, वो कहता है रिहेबिलिटेशन। चलिए, इन सभी को हम एक जगह पे, एक ही जगह पे समझ लेते हैं, तीनों को एक ही जगह पे रख करके, जो एक्टिविटी लिमिटेशंस हैं, हैबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन को, तीनों को एक ही जगह पे रख करके समझ लेते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक्टिविटी लिमिटेशंस का है, वह किसी चीज को सोसाइटी में वह अपने आप को कर नहीं पा रहा है, यानी उसके लिए वह चीज, वह सोसाइटी में वह बैरियर आ गई है, वह क्षमताएं आ गई हैं, यानी अब वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। पहले वह कार्य कर पा रहा था, जैसे अब वह पहले साइकिल को चला पाता था, वो साइकिल को नहीं चला पा रहा है, या पहले बाल्टी के पानी को उठा पाता था, अब नहीं उठा पाता है। तो क्या हो गई, उसकी एक्टिविटी लिमिटेशंस हो गई है, ये इतना तक ही कर पाएगा। अब इस एक्टिविटी लिमिटेशंस को हम रिहेबिलिटेशन के जरिए और हैबिलिटेशन के जरिए दूर कर सकते हैं। तो कैसे दूर कर सकते हैं, हैबिलिटेशन को समझते हैं।
तो हैबिलिटेशन को जैसा मैंने कहा कि उसके पास जो कुछ क्षमताएं हैं उस क्षमताओं को थोड़ा सा बढ़ाना, नए कौशल को, नई एबिलिटी को, नए ज्ञान को उसके अंदर में जोड़ देना, उसको बढ़ा देना, बढ़ाना कहलाता है हैबिलिटेशन, वसन। वही रिहेबिलिटेशन क्या कहलाता है? तो रिहेबिलिटेशन कहता है कि जो ज्ञान, जो कौशल, जो एबिलिटी, जो क्षमता बच्चे ने या व्यक्ति ने खो दिया हुआ था, उसको से वापस से लेके आना, उसको वापस से लेके आना, जो डिसेबिलिटी की वजह से या फिर किसी कोई कॉज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वह चीज को खो चुका था, उसको वापस से लेके आना, उसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन। तो एक्टिविटी लिमिटेशन है कि उस जगह तक रुक जाना, किसी एक जगह तक, उसे कहते हैं एक्टिविटी लिमिटेशन। उस एक्टिविटी लिमिटेशन को हमें बढ़ाने के लिए थेरेपी जब हम देते हैं, तो थेरेपी देने की उसको हम जब बढ़ाते हैं, बढ़ाने को हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। जबकि उस एक्टिविटी लिमिटेशन में कोई नया कौशल जब हम जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हैबिलिटेशन। तो एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन और जो रिहेबिलिटेशन है, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ जो है टेक अवे मैसेज ले लेते हैं कि डिसेबिलिटी से संबंधित मैसेज क्या हो सकता है कि हम इंटरेक्ट विद द पर्सन नॉट विद डिसेबिलिटी, हमें एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के जैसा उनसे बातचीत करनी चाहिए। डिसेबल जो दिव्यांगजन है उनसे बातचीत करनी चाहिए, ना कि उन्हें एक दिव्यांगता के रूप में उन्हें देखना चाहिए, ना कि उन्हें एक हैबिलिटेशन या उन्हें एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस के रूप में देखना चाहिए। उन्हें थोड़ा मदद करें तो वह उनको रिहेबिलिटेशन और हैबिलिटेशन दिया जा सकता है, करा जा सकता है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसके लिए ये कुछ रेफरेंसेस हैं, और रेफरेंसेस के साथ में थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।